नेक्स्ट वी विल डिस्कस दी बायोलुमिनेसेंस। देखिए बायोलुमिनेसेंस वर्ड दो वर्ड से बना हुआ है, बायो एंड लुमिनेसेंस। लुमिनेसेंस का मींस ल्यूमिनस, कोई भी चीज जो चमकती है उसको ल्यूमिनस बोलते हैं। जैसे लाइट को हम मेजर भी ल्यूमिनस इंटेंसिटी से करते हैं। तो ल्यूमिनेंस का मतलब है ग्लो। ग्लो पाता है लाइट की वजह से। लाइट भी एक तरह की एनर्जी है, ठीक है, जो किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज की जा सकती है। बिकॉज आप जानते हैं एनर्जी ना तो क्रिएट की जाती है ना ही डिस्ट्रॉय। तो ये जो लाइट एनर्जी है, जो ल्यूमिनस जो है फाइंड आउट हो रहा है, वो भी बायोलॉजिकल सिस्टम में वो बायोल्यूमिनेंस कहलाता है। ठीक है, आपने सुना होगा सौर मंडल में तारे अनेक है चमकते हुए, है ना, एक गाना था इस तरह का कुछ। बट धरती पर ऐसे जानवर नहीं है जो बहुत सारे चमकते हो, वो बहुत रेयर है। तो ये फिनोमिना एक बहुत स्पेशल फिनोमिना है, जहां जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि एनिमल्स के अंदर जो ग्लोविंग है, ठीक है, वो इंटरमीडिएट होती है, मींस कंटिन्यूअस नहीं होती। जबकि अगर कोई प्लांट या कोई बैक्टीरिया या कोई फंगस या कोई एल्गी, ठीक है, यानी ये जो प्लांट किंगडम से संबंधित है सारी चीजें, लाइक एल्गी और डाइनोफ्लैजिलेट्स एक कैटेगरी होती है एल्गी की, या जो फंगस है वो भी एक तरह से प्लांट से कहीं ना कहीं रिस्पेक्टिव है। तो इन सब चीजों में कंटिन्यूअस क्या होती है, स्पार्कलिंग होती है, यानी कंटिन्यूअस ग्लो होता है। ये एक फर्क है। एनिमल्स कंटिन्यू ग्लो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल फायरफ्लाइज, जो जुगनू होते हैं, या कुछ मरीन वर्टिब्रेट्स हैं जो चमकते हैं किसी भी तरह के कलर में, ब्लू में, रेड में, पर्पल में, तो उनकी जो स्पार्कलिंग है, उनका जो ग्लोविंग है, वो इंटरमीडिएट है, कंटिन्यूअस नहीं है। जबकि प्लांट्स के अंदर या एल्गी के अंदर, प्लांट नहीं ग्लो करते, रेयरली प्लांट में एल्गी ग्रो करते हैं, सॉरी ग्लो करते हैं। तो एल्गी के अंदर ये कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, एक सर्टेन पीरियड तक हो सकता है। कंटिन्यूअस का मतलब ये भी नहीं है कि थ्रू आउट द लाइफ स्पान। डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होते हैं बायोल्यूमिनेसेंस के, और कुछ नो यूज पर्पस भी होते हैं, यानी किसी ऑर्गेनिज्म को नहीं पता कि उसके अंदर क्यों बायोल्यूमिनेसेंस हो रहा है या उसका सिग्निफिकेंस क्या है उसके लिए। ठीक है, तो बायोल्यूमिनेंस का जो फिनोमिना है, ये एसोसिएटेड है एक केमिकल रिएक्शन के साथ। जो भी ऑर्गेनिज्म ग्लो करते हैं, चाहे वो कंटिन्यूअस ग्लो करते हैं चाहे वो इंटरमीडिएट ग्लो करते हैं, जैसे कि फायरफ्लाइज जो जुगनू होते हैं, वो ग्लो कर पाते हैं केमिकल रिएक्शन की वजह से और एक केमिकल कंपाउंड की वजह से। वो केमिकल रिएक्शन एसोसिएटेड है सेलुलर रेस्पिरेशन के ही साथ, इसीलिए हम इसको इस यूनिट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और केमिकल कंपाउंड होता है लूसीफेरिन। लूसीफेरिन एक क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप के लूसीफेरिन प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम लूसीफेरिन। इसी तरह से उसी लूसीफेरिन के लिए स्पेसिफिक लूसीफरेज एंजाइम होता है। एंजाइम का नाम तो लूसीफरेज ही रहेगा, बट जिस तरह का लूसीफेरिन है उसी के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रक्चर रहेगी। है तो लूसीफरेज प्रोटीन, बट उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर वेरी कर सकती है, उसके अमाइनो एसिड्स वेरी कर सकते हैं, प्रोटीन सीक्वेंस वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लूसीफेरिन। तो जनरली, क्योंकि अब हम हर एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नहीं पढ़ सकते, हम कहते हैं कंपाउंड होता है लूसीफेरिन और एंजाइम होता है लूसीफेरेज। ये कंपाउंड जो है लूसीफेरिन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। इसको ऑक्सीजन मस्ट है, ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह बिहेव किया जाएगा। लूसीफेरिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और ये डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है, जिसमें एक इंटरमीडिएट जो आपका साइड प्रोडक्ट है, नॉट इंटरमीडिएट, एक साइड प्रोडक्ट बनता है लाइट, जिसकी वजह से ग्लोइंग या लुमिनेसेंस क्रिएट होता है। इसीलिए इसको बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी या ग्लो शो करते हैं, जिसकी वजह से चमक पाते हैं। अलग अलग कलर हैं, कलर भी डिफरेंट वेरी करते हैं, कुछ ग्रीन होते हैं, कुछ येलो हो सकते हैं, मोस्ट कॉमनली पर्पल या ब्लू हो सकते हैं, और डीप ओशंस में इवन कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है वो रेड कलर भी शो करते हैं। तो कलर वेरी कर सकता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं। जनरली मैंने बताया एनिमल्स कंटिन्यूस ग्रो नहीं करते, वो इंटरमीडिएट ग्लो करते हैं, जबकि प्लांट या एल्गी या फंगस या कुछ साइनोबैक्टीरिया, मेनली साइनोबैक्टीरिया भी ग्लो करते हैं। वो जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली ग्लोइंग करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक, जब तक उनका लूसीफेरिन कंपाउंड जो है वो आपका एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। हो सकता है एग्जॉस्ट ना भी हो तो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जो ग्लोइंग है वो स्टॉप हो जाए। तो देखिए मैकेनिज्म क्या है एक्चुअली, ये एक ऑक्सीडेशन पाथवे है, ऑक्सीडेटिव पाथवे है। इसमें एग्जैक्टली होता क्या है केमिकल रिएक्शन में, एक कंपाउंड लूसीफेरिन, ये कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लूसीफेरिन के लिए जनरली RCHO लिखा जाता है, क्योंकि मोस्टली लूसीफेरिन एल्डिहाइड्स होते हैं और ये एक साइड चेन है पूरी कार्बन की। कार्बन नंबर भी वेरी कर सकता है, जनरली 6 to 16 तक वेरी करता है। अलग अलग तरह के लूसीफेरिन होते हैं, ठीक है। तो जनरली लूसीफेरिन कंपाउंड जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कुछ को फैक्टर्स होते हैं, को फैक्टर जैसे कि FMN,
ठीक है, जैसे कि एटीपी, मैग्नीशियम या कैल्शियम, इस तरह के कोफैक्टर होते हैं। इनके प्रेजेंस में एंजाइम होता है लूसीफेरेज। ठीक है, लूसीफेरिन कंपाउंड, कुछ कोफैक्टर ये याद रखिएगा, एटीपी और मैग्नीशियम जरूर चाहिए। एफएमएन से भी एसोसिएटेड होता है ये खुद, ये जो कंपाउंड है लूसीफेरिन, ये अटैच होता है एफएमएन के साथ, लूसीफेरेज के एफएमएन कंपोनेंट के साथ। तो ये क्या करते हैं, ये कुछ कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस करेंगे। वो अलग अलग तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, कुछ भी बन सकता है, डिपेंड करता है किस तरह का ऑर्गेनिज्म है। उस कार्बन कंपाउंड से हमें मतलब नहीं है, हमें तो एक तरह का होता ही रेस्पिरेशन रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज होता था, यहाँ लूसीफेरिन डिफरेंट कंपाउंड्स में चेंज होता है। बट इसके साइड प्रोडक्ट क्या है, इसमें CO2 गैस एलिमिनेट हो भी सकती है, नहीं भी, इसमें वाटर बनता है, ठीक है, प्लस इसमें लाइट बनती है। एटीपी जो है वो खर्च नहीं होता, वो AMP प्लस पायरोफॉस्फेट में, यानी दो फॉस्फेट अलग हो जाती है, डिसोसिएट हो जाता है। तो मेन जो कंपाउंड बना इस रिएक्शन से, वो लाइट भी बनती है, यानी CO2 तो एलिमिनेट होगी प्लस लाइट एलिमिनेट हो रही है, और ये लाइट जो है ग्लो के फॉर्म में या लुमिनिसेंस की फॉर्म में दिखाई देती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोलुमिनेसेंस। इसके यूज क्या हो सकते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है कि लूसीफेरिन कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ द लूसीफेरेज एंजाइम ग्लोज। प्लांट में जनरली नहीं देखने को मिलता, कुछ बैक्टीरिया होते हैं साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उनके अंदर देखने को मिलता है ये, ठीक है, जैसे कि फोटोबैक्टीरियम। इसको फोटो इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये चमकता है, ठीक है। एक विब्रियो एल्बेंसिस, ये भी एक साइनोबैक्टीरिया है, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। इसके अंदर देखने को मिलता है। उसके अलावा डाइनोफ्लैजिलेट्स एक क्लास होती है एल्गी की, वो भी चमकते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। और फंगस में जैसे कि एगैरिकस, मशरूम की भी एक बहुत लार्ज क्लास है, कैटेगरी है, जो चमकते हैं, ठीक है, जनरली ग्रीन कलर में दिखते हैं, ग्रीन या पर्पल। तो ये कहलाता है बायोलुमिनेसेंस। एनिमल्स के अंदर आप जानते हैं फायरफ्लाइज में, या आपके जो भी कंसर्न टीचर है जूलॉजी के वो बताएंगे, मैरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ वर्टिब्रेट्स कुछ नॉन वर्टिब्रेट्स, जो मोस्ट कॉमनली क्या है, बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। अदरवाइज हमारे आसपास पाए जाने वाले हायर एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स, एवीज या अदर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि टाइगर, लॉइन, इन सब के अंदर बायोलुमिनेसेंस नहीं होता, मैरीन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है मेनली, हमारे आसपास फायरफ्लाइज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके कुछ यूज बता देता हूं ऑर्गेनिजम्स के लिए। कैमोफ्लेज के लिए यूज करते हैं, कैमोफ्लेज वो दोनों चीजों के लिए कर सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए भी और खुद शिकार करने के लिए भी, ठीक है। जो एज ए प्रेडेटर भी कैमोफ्लेज यूज कर सकते हैं कि अपने शिकार को डराना चाहते हैं और ग्लो करेंगे एकदम से, ठीक है, ग्लो होने से, क्योंकि कलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं इकोलॉजी के अंदर, चाहे वो कोई भी चीज हो, कलर का बहुत इफेक्ट पड़ता है प्रेडेटर में, मेटिंग में, काफी चीजों में। इसी तरह से जो है मेटिंग के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म सेलेक्टिव हैं, जो अपने मेटिंग पार्टनर से या मेटिंग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को अलग से हाईलाइट करने के लिए भी बायोलुमिनेसेंस शो कर सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए। कुछ में कोई यूज नहीं होता, नो यूज डिटेक्टेड। कुछ ऑर्गेनिजम्स का ये नहीं पता कि उनसे उनको क्या फायदा हो रहा है, जुगनू का हो सकता है हमें अच्छा लगता है उनका चमकता दिखना, या एज ए लाइट सोर्स वो काम कर सकते हो। बहुत सारे स्टोरेज में दिखाते थे ना कि एक बोतल में जुगनू को बंद कर लेते हैं और वो लाइट सोर्स की तरह काम कर सकता है, बट जुगनू के लिए उसका क्या यूज है ये नहीं पता, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनका उनको नहीं, उनके लिए नहीं रिकॉग्नाइज होता क्या फंक्शन है। वो फूड के लिए यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है, डिफेंस के लिए यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो इसी तरह से अपने सर्वाइवल के लिए, इकोलॉजिकली या इकोनॉमिकली अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए, रिकॉग्नाइजेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए बायोलुमिनेसेंस यूज किया जा सकता है। So it was the process of bioluminescence, which is a kind of respiration. Why respiration? Because there is exchange of gases, and mainly the oxygen gas oxidize that compound, which was luciferin. And with respect to that, the CO2 is also eliminated. That's why it is a kind of aerobic respiration.